हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन निक्की क्लासेस। तो मैं आज आपके लिए वर्ड मीनिंग लाई हूँ बाय ट्रिक। ट्रिक के द्वारा हम लर्न करेंगे, जैसे कि हमने पहले भी कर चुके हैं और अच्छे से याद भी हो गई होगी। आपको वैसे लर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी होगी। तो ऐसे ही मैं आज वर्ड मीनिंग लाई हूँ जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और ये कुछ न्यू वर्ड्स हैं, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो हमारी आज की फर्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल दैट मीन्स हानिकारक। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हानिकारक। तो इसकी जो ट्रिक है वो है डॉक्ट्रीमेंटल। ये डेट्रीमेंटल है और ट्रिक है डॉक्ट्रीमेंटल। जब डॉक्टर इलाज करता है या पढ़ाई करता है तो वो डॉक्टर इलाज कर रहा है एकदम मेंटल तरीके से। तो उसने जो दवाई दी है किसी पेशेंट को वो एकदम से हानिकारक, मतलब उसके लिए हानिकारक सिद्ध हुई है। तो ऐसा हो भी जाता है कभी कभी कि डॉक्टर जब दवाई देते हैं तो कभी कभी वो दवाई रिएक्शन भी कर जाती है, तो वही हमें डॉक्ट्रीमेंटल हानिकारक। तो इससे हमें याद रखना है कि डेट्रीमेंटल दैट मीन्स, हमें जैसे ही डेट्रीमेंटल मन में आएगा वर्ड वैसे ही हमें याद आ जाएगा कि डेट्री से डॉक्टर था और इससे हानिकारक, तो डॉक्टर ने क्या करा था, हानिकारक दवा दे दी थी। एंड द सेकेंड वर्ड इज डिंगी। डिंगी दैट मीन्स होता है धुंधला। डिंगी धुंधला। तो जो डिंगी की ट्रिक है वो है डांजी। डांजी को क्या है कि डांजी अब बूढ़े हो चुके हैं और उन्हें पहले की तरह दिखाई नहीं देता है, अब उन्हें थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगा है। तो डिंगी वर्ड जब भी मन में आए तो हमें मन में इमेज बना लेनी है जल्दी से कि एक डॉन थे और उन्हें अब धुंधला सा दिखाई दे रहा है, तो डिंगी धुंधला। अब नेक्स्ट वर्ड है ऐसे नाइन। ऐसे नाइन दैट मीन्स मूर्ख या भोंदू भी कह सकते हैं। ऐसे नाइन मूर्ख या भोंदू। सो एस मतलब होता है गधा और नाइन मतलब नौ। एस मतलब गधा और नाइन मतलब नौ। सो ऐसे नाइन गधे हैं जो मूर्ख हैं। मतलब हमारे पास मन में ट्रिक बनानी है कि ऐसे कुछ गधे हैं या मतलब कोई इंसान है, हम उन्हें कह रहे हैं कि ऐसे नाइन हो तुम जो गधे हो या मूर्ख हो भोंदू हो। ऐसे नाइन जो मूर्ख हैं भोंदू हैं गधे हैं। सो नेक्स्ट है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है सच्चा। कैंडिड सच्चा। तो इसकी ट्रिक है कैंडी टाफी। कैंडी जानते ही होंगे आप, जो टॉफ़ी खाते हो वो होती है कैंडी। कैंडी टाफी। तो हमें एक तरह से एक ये इमेजिन कर लेना है, ये एकदम राइट नहीं है, कि कैंडी टाफी खाने वाले लोग बहुत ही सच्चे होते हैं, निष्कपटी होते हैं, जिसे हम सेकंड वर्ड में कह सकते हैं निष्कपटी। तो कैंडी टाफी खाने वाले लोग क्या होते हैं, निष्कपटी होते हैं। सो कैंडिड सच्चा। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज सेटिट्यूड। सेटिट्यूड होता है विश्वास। सेटिट्यूड विश्वास। तो इसकी जो ट्रिक है वो है सर्टिफिकेट। ये है सेटिट्यूड एंड दैट मीन्स विश्वास, और इसकी ट्रिक है सर्टिफिकेट। तो सर्टिफिकेट से सिमिलरली वर्ड है सर्टिफिकेट, इसलिए इसकी ट्रिक यही बनाई है सर्टिफिकेट। जब हमें कहीं भी हम कोचिंग कर रहे हैं, इंग्लिश कोचिंग, कंप्यूटर क्लासेस, तो हमें वहाँ पे अगर सर्टिफिकेट दे दें तो हमें एक तरह से बिलीव हो जाता है कि हाँ ये कोचिंग अच्छा है। तो जो कोचिंग हमें सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं वो अच्छा मानते हैं, मतलब उसको हमें बिलीव हो जाता है कि हाँ भाई ये अच्छा है, कुछ करा सकते हैं। तो सर्टिट्यूड इट मीन्स विश्वास। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टर। फेस्टर का मतलब होता है स्थिति और खराब। फेस्टर स्थिति और खराब। सो फेस्टर की ट्रिक है फास्टर। फास्टर। तो जैसे मतलब जो अभी स्थिति है उससे और ज़्यादा खराब हो जाना। जैसे लॉकडाउन के टाइम, इससे पहले वाला लॉकडाउन था, वो स्थिति उस टाइम खराब थी और अब उससे भी ज़्यादा खराब होती जा रही है। तो इस समय फास्टर से याद रखना है कि जो फास्ट बॉलिंग करता है, तो फास्ट बॉलिंग करने वाले की स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो जाती है क्योंकि उसमें एनर्जी भी ज़्यादा लगती है। तो हमारी स्थिति जो पहले थी, मतलब पहले हमारा सही था, तो हम जब तेज़ बॉल कर रहे हैं तो हमारे एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है, तो हमारी स्थिति और ज़्यादा ख़राब हो रही है। नेक्स्ट है फ्लिक्स। फ्लिक्स मतलब होता है लगातार परिवर्तन। लगातार परिवर्तन। तो फ्लुक्स से मिलता जुलता वर्ड हमें क्या रिलेट करना है, जब भी फ्लुक्स आ जाए हमारे माइंड में, अरे फ्लुक्स मतलब लक्स। लक्स और फ्लुक्स थोड़ा सिमिलर है। तो हमें क्या करना है कि लक्स साबुन लगाने वाले लोगों के फेस पर लगातार परिवर्तन आते हैं, लगातार चेंजेस आते हैं। क्योंकि लक्स साबुन का ऐड तो सुना ही होगा, मतलब कि आप नहाओगे तो मतलब ऐसा हो जाओगे, तो हमें मन में इमेज करनी है कि लक्स साबुन ऐसा है जिससे लगातार चेंजेस आते हैं, मतलब डेली मतलब आपको आप लगातार यूज़ करेंगे तो डेली आपको कुछ ना कुछ चेंजेस दिखेंगे। तो फ्लुक दैट मीन्स लगातार परिवर्तन। एंड नेक्स्ट वर्ड है, अब हमारा वर्ड आता है नेक्स्ट गार्नर। गार्नर दैट मीन्स इकट्ठा करना। गार्नर इकट्ठा करना। तो
गार्डनर हमें याद करना है, गार्डनर से गार्डनर। गार्डनर कौन होता है? माली, जो मतलब बागों की देखभाल करता है, उनमें पानी वानी देता है। तो गार्डनर से मिलता जुलता वर्ड है गार्डनर। गार्डनर से गार्डनर का मतलब होता है माली। माली क्या करता है कि जो भी गार्डनर का कूड़ा वगैरह होता है वो इकट्ठा करता है, सफाई करता है। तो गार्डनर इकट्ठा करना। नेक्स्ट है हॉलो। हॉलो दैट मीन्स खोखला। हॉलो खोखला। हॉलो से हमें याद करना है हॉल। हॉल क्या होता है? हॉल हमारा मतलब खाली खाली सा है, मतलब जब हम उसे हॉल कह देते हैं। तो वैसे भी ये वर्ड तो पता ही होगा नॉर्मल सी। हॉलो मतलब होता है खोखला। नेक्स्ट है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल दैट मीन्स गतिहीन। इम्यूटेबल गतिहीन। तो हमें ट्रिक के इसकी जो ट्रिक है, अम्मा की टेबल। अम्मा की टेबल हमें इसे कैसे तोड़ना है? इम्यू मतलब अम्मा, टेबल से टेबल। तो अम्मा की जो टेबल है वो गतिहीन है। गतिहीन का मतलब एक जगह स्थिर नहीं है, अस्थिर है। अस्थिर मतलब जो व्हील चेयर्स होती है वो हिलते हुलते रहते हैं। मतलब हमारी जो अम्मा जी हैं वो उस पर बैठी रहती है, उनकी चेयर जो है अस्थिर है, जो कि गतिहीन होती रहती है, चलती रहती है। तो इम्यूटेबल दैट मीन्स गतिहीन। नेक्स्ट है मैलेडिकेशन। मैलेडिकेशन दैट मीन्स अभिशाप। मैलेडिकेशन अभिशाप। तो हमें हमारी जो ट्रिक है वो है मालगाड़ी का एक्शन। मालगाड़ी का एक्शन। तो हमें लर्न करना है माले से माल, और डिकेशन से गाड़ी, मतलब एक्शन। तो मालगाड़ी का जो एक्शन है वो ऐसा होता है, अगर उसने कोई एक्शन ले लिया, मालगाड़ी जा रही है और उसने कोई एक्शन ले लिया, मतलब थोड़ा सा भी एक्टिविटी उसने कर दी इधर से उधर, तो उसका जो एक्सीडेंट होने वाला है वो क्या हो जाएगा? हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है ग्ली। ग्ली मतलब होता है खुशी। ग्ली मतलब होता है खुशी। तो हमारी जो खुशी है वो कैसी होती है? गीली सी। रफपन में नहीं होती, हमारी जो खुशी होती है वो गीलेपन में होती है। तो गिली मतलब होता है खुशी। नेक्स्ट वर्ड है रीप्लेट। रीप्लेट दैट मीन्स भरा हुआ। रीप्लेट भरा हुआ। तो इसकी जो ट्रिक है वो है प्लेट। हमें याद रखना है कि हमारी जो प्लेट है, हमें हम एक शादी में गए हैं, तो हम वहाँ पे एक पार्टी में गए हैं और वहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं। तो हमने एक बार अपनी प्लेट खाली कर दी है और उस खाली प्लेट को हम दोबारा से भरने गए हैं, मतलब दोबारा से हमने इस प्लेट को भर लिया है अपने नाश्ते से। तो हम उसका क्या यूज़ करेंगे? रीप्लेट। रीप्लेट दैट मीन्स भरा हुआ। मतलब हमने अपनी प्लेट को दोबारा से रीप्लेट कर लिया। री मतलब दोबारा। तो हमने अपनी प्लेट को दोबारा से रीप्लेट कर लिया, यानी भरा हुआ। हेस्ट। हेस्ट मतलब होता है चोरी। हेस्ट मतलब चोरी। तो इसका जो ट्रिक है वो है हंसते। चोर क्या करते हैं? हंसते हंसते चोरी करते हैं। ठीक है, तो क्योंकि उनका काम ही वही है, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दुखी होकर चोरी करें, उनका काम ही यही है, तो वो हंसते हंसते चोरी करेंगे। नेक्स्ट है कैपिटियस। कैपिटियस मतलब होता है दूसरों के दोष खोजना। दूसरों के दोष खोजना। जो इसकी ट्रिक है वो है कैप सास। कैप सास। क्या सास क्या करती है? मतलब अपने तो नहीं देखेगी और दूसरों के मतलब गुण खोजती रहेगी। दूसरे मतलब बहुओं के गुण, जो दोष है वो खोजती रहेगी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो क्या है कैप सास? मतलब दूसरों के दोष खोजना। तो आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न हो गई होंगी। तो चलिए हम आपका रिकॉल टेस्ट ले लेते हैं कि कितनी आपको लर्न हुई है। आपको बिल्कुल नहीं देखना है, बस जो अब मैं टेस्ट पूछ रही हूँ उसे बिना देखे उसका रिप्लाई देना है, क्योंकि हमें ट्रिक याद आ गई तो हमें मीनिंग भी याद आ जाएगी। तो चलिए आते हैं टेस्ट पर, देखते हैं कितना लर्न हुआ है। तो आपको देखना नहीं है, बिना देखे इसका रिप्लाई देना है, और आपको ट्रिक याद आ जाएगी तो इसका मतलब उसका मीनिंग भी याद आ जाएगी, क्योंकि सिमिलरली वर्ड मिलते जुलते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा सर्टिट्यूड। सर्टिट्यूड का मैंने सिमिलरली कुछ वर्ड बताया था जो कि इससे मिलता जुलता ही था। क्या था उससे? सर्टिट्यूड। सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट से क्या था? सर्टिफिकेट जब हमें मिल जाता है तो हमें क्या हो जाता है? विश्वास हो जाता है। तो सर्टिट्यूड का मतलब होता है विश्वास। तो कैसे हमें याद आया कि सर्टिट्यूड से मिलता जुलता वर्ड था सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट जब हमें मिल जाता है तो हमें क्या हो जाता है? विश्वास हो जाता है, बिलीव हो जाता है। नेक्स्ट है ऐसे नाइन। ऐसे नाइन मतलब एस मतलब गधे, नाइन नाइन। ऐसे नाइन क्या थे? गधे। मतलब जो कि कौन थे? ऐसे नाइन गधे जो कि कौन थे? मूर्ख थे। ऐसे नाइन गधे जो कि क्या थे? मूर्ख थे। नेक्स्ट है गार्नर। गार्नर से ही मिलता जुलता सेम वर्ड था जो कि था गार्डनर। गार्डनर। गार्डनर क्या करता था? गार्डनर माली क्या करता था वो? बागों की मतलब जो भी कचरा वगैरह इकट्ठा करना। तो गार्नर से मतलब था इकट्ठा करना। नेक्स्ट है हॉलो। हॉलो से हमारा था हॉल। हॉल जो वो कैसा था? हॉलो से वैसे भी याद होगा
खोखला, हॉलो, खोखला मतलब हॉलो है ये तो एकदम खोखला है। नेक्स्ट है हेस्ट। हेस्ट मतलब हंसते हंसते, हेस्ट से मिलता जुलता वर्ड हंसना। हंसते हंसते कौन क्या करता था? चोर। हंसते हंसते चोर चोरी करता था। तो हंसते हंसते हंस्ट मतलब होता है चोरी करना।